एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम चलेगा 1 दिसंबर तक। अभी आज हमें एक एनालिसिस का वीडियो लेके आना था, लेकिन मैं वो नहीं लेके आया हूँ। रीज़न सिंपल सा है, कल बच्चों का एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन इस समय उनको हो। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, 4 शिफ्ट से 5 शिफ्ट आपके एग्ज़ाम में होगी। आमतौर पे हर एक शिफ्ट का एनालिसिस लेके आना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है। क्या रीज़न है? जिनका देखो, अब क्या होता है, पहले आज से 2 से 3 4 साल पहले एग्ज़ाम जब होता था, हर एक जगह फिक्स्ड एक पैटर्न आता था, जिससे बाद वाली शिफ्ट को बताना ज़रूरी हो जाता था कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ रही हैं, और उससे क्या होता था, एक आइडिया मिल जाता था जिससे बच्चे इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अब क्या होना स्टार्ट हुआ है, अब हर एक शिफ्ट में जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग आता है। अब जैसे सपोज सुबह वाली शिफ्ट में आपको मिसिंग डी है, अगर नंबर सीरीज मिलती है, अगली में हो सकता है आपको रॉन्ग नंबर सीरीज दिखे। हो सकता है एक शिफ्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो अगली शिफ्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आके अप्रॉक्सीमेशन दिखे। तो ये आजकल एक पैटर्न चल रहा है। लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों को सिर्फ यही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है, वो लोग बिल्कुल भी मत घबराएं, आराम से जाएं, पेपर दे के आएँ। देखें, हमारे सामने सिर्फ 10 से 15 दिन का समय था इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10 तारीख तक आप लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बिजी थे, और 15 दिन के बाद यानी कि 25 को आपका पीओ का प्रीलिम शुरू होगा। तो इस 15 दिन के दौरान किस तरह से हम तैयारी करें, किस तरह से हम तैयारी को करते कि हम लोग एक उस सिचुएशन में आ जाएं, उस कंडीशन में अपने आप को ढाल सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद चलते रहे। हमारी कोशिश सिर्फ यही थी कि आप लोग उन चीज़ों में मत पड़ें, आप लोग तैयारी करते रहें। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, जिन लोगों की तैयारी अभी भी, अगर आपको लगता है अप टू द मार्क नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इन 15 दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। आपको बस कल आराम से पेपर देना है और घर आ जाना है। अब जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, आपको बता दूं, एक एडवांटेज मिलती है उन लोगों को। अगर पेपर टफ आ जाएगा तो इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्ज़ाम में करके आओगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन होती है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। जिनका सेकेंड शिफ्ट में पेपर होगा, ये मैं आपको हर एक दिन का बता रहा हूँ, आपको किसी भी फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे से ये नहीं पूछना है कि आप लोगों ने कितना किया है या आप लोगों के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं। क्योंकि एक आप अगर दिमाग में माइंडसेट लेके जाएंगे पहले से ही कि हाँ यार, अप्रॉक्सीमेशन आई है उन्हें, या उन्हें नंबर सीरीज आई है मिसिंग, तो इतने इतने तो हम कर लेंगे। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में वो चीज़ें ना पूछी जाएं। आपको बस आराम से जाना है। जिस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट देते थे, बिल्कुल आपको नहीं पता कि क्या चीज़ इसमें सामने आ जाएगी, वैसे ही पेपर देने जाना है। टफ आएगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिल जाएंगे, इजी आएगी तो आप लोग वो आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको बस पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन के लास्ट में जब 5 की 5 शिफ्ट आपकी हो जाएंगी ख़त्म, तो हम लोग एनालिसिस लेके आएंगे पूरे दिन का, कि पूरे दिन में क्या शिफ्ट थी, कितना स्कोर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कितने में अगर आप लोगों का हुआ है, किसके शिफ्ट में हुआ है। इस सब से क्या होगा, इस सब से जिन लोगों का पेपर अगले दिन होगा, जो लोग बच्चे उस दिन पेपर दे के आए हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस रेंज में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने पिछली बार भी देखा है, एक शिफ्ट पिछले साल भी बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी। वो शायद से सेकेंड लास्ट शिफ्ट थी पीओ एग्ज़ाम की, लेकिन उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बहुत मिले। हमारे ग्रुप में है कन्वर भैया, आदित्य भैया उनका नाम है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 है आरआरबी स्केल 3 ऑफिसर में, लेकिन उन्होंने जेके बैंक का दिया था और हर एक मॉक टेस्ट में पिछले साल टॉप किया था। लेकिन एग्जाम में उनसे अटेम्प्ट सिर्फ 60 to 65 ही हुए थे, बट जब रिजल्ट आया था तब उनका स्कोर 73 प्लस था। तो यहाँ पे आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में 8 से 9 मार्क्स तक उनके बढ़े थे। तो आपको डरना नहीं है। अगर शिफ्ट आपकी टफ आती है, सपोज रीजनिंग अगर आपकी टफ है, आपको घबराना नहीं है। जितना आता है आप उतना ही अटेम्प्ट करके आए, नेगेटिव मार्किंग मत करें, बिल्कुल मज़े से पेपर करें। अगर शिफ्ट आपकी टफ होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है और कोशिश करना है कि पेपर पूरा आराम से आप करें। 40 से 50 to 55 मिनट कोशिश करें प्रॉपर यूटिलाइज करने की।
क्वेश्चन जो दिखता है, अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं, सॉल्व करें। लगता है कि नहीं होगा, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा जिन लोगों ने भी मेहनत की है। और इसी के साथ एक और चीज़, अब आपको ये जो मैंने चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि किसी से भी आपको अटेम्प्ट नहीं पूछने हैं। अटेम्प्ट पूछने से क्या होगा, जैसे जिनका कल एग्ज़ाम है, मान लीजिए मेरा है, मैं आपको बोलूँगा कि मैं करके आया हूँ 85, आप लोग सोचेंगे कि मैं इतने करके आया हूँ, तो आप लोग भी दिमाग में एक टारगेट सेट कर लेंगे। मैंने आपको टारगेट हमेशा बोला है, जेके पंचायत में भी कहा था, आपको टारगेट सेट करके एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, आपको बस जाना है, जितनी चीज़ें आती हैं आपको करानी है। दिमाग में अगर आप लोग कोई एक फिक्स टारगेट पहले से लेके जाओगे, वो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली काफ़ी डिमोटिवेट करेगा। मैंने बच्चों को कहा था, अकाउंट असिस्टेंट में भी कई लोगों ने कहा था कि आप लोगों को 85 to 90 अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं। ऐसा आपको कोई रूल नहीं है, पेपर पे सब कुछ डिपेंड करेगा। पेपर इजी होगा, आप लोग खुद करके आएंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह जो मैंने आपको चीज़ें सजेस्ट की थी, 10 से 15 दिन आप कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर आपने की हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम कल का डेफिनेटली ईजी लगेगा। नहीं भी की हैं तो भी अगर आपकी मेहनत है तब भी आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। अपने आप को बस ये चीज़ समझा दीजिए कि कल जो भी होगा एग्ज़ाम हॉल में वो आपके लिए बेस्ट होगा, फिर वो सिलेक्शन हो या कुछ गड़बड़। बाकी सब चीज़ें आपके सामने जो होंगी वो हम कल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। बेस्ट ऑफ लक, सो जाएं। जिनका पेपर 26 को है या 27 को है, इस तरीके से है, जिन लोगों का 1 को है, आप लोगों के पास अभी थोड़ा सा टाइम है। पेपर कल शुरू हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर आ रहा है, लेवल किस तरह सा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी स्पीड अभी भी बढ़ा सकते हैं और एक एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर एक शिफ्ट में, तो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग वाली शिफ्ट वाले बच्चों के साथ गलत होगा। लेवल आपको कल दिख जाएगा किस तरह से आ रहा है। मैं आपको शाम को ही सारा बताऊंगा, हर एक शिफ्ट के बाद नहीं बताऊंगा, ताकि एग्ज़ाम से थोड़ी सी देर पहले किसी का भी थोड़ा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो। तो एक ही प्रॉपर एनालिसिस रोज़ शाम को मैं ले आऊँगा कि किस तरह से पेपर में चीज़ें आई हैं हर एक शिफ्ट के बारे में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जिन जिन का भी एग्ज़ाम हो जाएगा वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे लिख के बता दें। बट जिनका एग्ज़ाम है, जैसे सपोज आपका सेकेंड शिफ्ट में है, तो आप लोग पूरा दिन फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हमारा। जिनका लास्ट शिफ्ट में है वो भी किसी के अटैम्प्ट वगैरह नहीं देखेंगे, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, सो जाए। अपना एडमिट कार्ड एक बार देख के रख लें, अपना जो आईडी प्रूफ है उसकी फ़ोटोकॉपी भी देख लें, जो आपको पेन चाहिए, सैनिटाइज़र, जो मास्क वगैरह है, सब कुछ अभी से साइड पे निकाल के रख दें और कल जाए, पेपर दे के आए और उसको फाड़ के आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।